हेलो फ्यूचर आरएस ऑफिसर्स, वेलकम टू कॉन्कर आरएस विद डॉक्टर पी। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और ये मेरी प्रोफाइल है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायनेमिक टॉपिक, द आरटीआई एक्ट 2005। लेट्स डिकोड इट टुगेदर। तो सबसे पहले एक छोटा सा फन फैक्ट समझते हैं। आरटीआई कोई दिल्ली के एसी रूम्स में अचानक बनी पॉलिसी नहीं है। इसकी शुरुआत हमारी राजस्थान की मिट्टी से ही हुई थी। 1990s में मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS ने अरुणा रॉय जी की लीडरशिप में राजसमंद और ब्यावर से एक ग्रास रूट्स मूवमेंट शुरू किया था। उनका नारा क्या था? हमारा पैसा हमारा हिसाब। जन सुनवाई के थ्रू ये पब्लिक आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि ईयर 2000 में राजस्थान ने देश का पहला स्टेट आरटीआई एक्ट पास कर दिया था। उसकी सक्सेस देखकर 2005 में पार्लियामेंट ने द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनैक्ट किया, जो हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। इसने पुराने और सीक्रेटिव ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। अब लॉ में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 2 क्लॉज एफ कहता है, अपना माइंडसेट शिफ्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन सिर्फ सरकारी पेपर की फाइल्स नहीं होती। इसमें आते हैं रिकॉर्ड्स, मेमोज, ईमेल्स, प्रेस रिलीजेस, यहाँ तक कि फिजिकल सैंपल्स और मॉडल्स भी। मतलब अगर आपको किसी नए बन रहे ब्रिज के सीमेंट का सैंपल चाहिए तो लीगली वो भी इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो इंक्लूड होता ही है। और एक सबसे बड़ा कैच, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी प्राइवेट बॉडी की हो पर जिसे पब्लिक अथॉरिटी लीगली एक्सेस कर सकती हो, वो भी आप आरटीआई लगाकर मांग सकते हैं। एग्जाम के लिए ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों। पब्लिक अथॉरिटी आखिर कहेंगे किसे? अकाउंटेबिलिटी प्रेसिडेंट्स ऑफिस से शुरू होकर आपकी लोकल ग्राम पंचायत तक जाती है। कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हो या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने पास की हो या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बनी हो, सब आरटीआई के दायरे में आती हैं। और एक ट्विस्ट जहां मार्क्स मिलेंगे, जो एनजीओज या प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट से सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हैं, यानी उन्हें लंबा चौड़ा सरकारी फंड मिलता है, वो भी लीगली बाउंड है आपकी आरटीआई का जवाब देने के लिए। आरटीआई की औकात सिर्फ डाक से आई फोटोकॉपी तक लिमिटेड नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज जे एक आम आदमी को डायरेक्ट इंस्पेक्टर बना देता है। आप पर्सनली ऑफिस जाकर फाइल्स और रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप सर्टिफाइड नोट्स और मटेरियल के सैंपल्स ले सकते हैं, और अगर डेटा डिजिटल है तो आप डिस्केट्स, फ्लॉपीज या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड में वीडियो कैसेट्स या सीसीटीवी फुटेज भी रिसीव कर सकते हैं। अब डेटा लेने के दो तरीके हैं। एक है रिएक्टिव यानी सेक्शन 3। ये सेक्शन कहता है कि सभी सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ध्यान रखना, ये हक सिर्फ हम इंडियन सिटीजन्स के लिए है, किसी फॉरेनर के लिए नहीं। दूसरा है प्रोएक्टिव यानी सेक्शन 4, जिसे सुओ मोटो डिस्क्लोजर भी कहते हैं। इसके मुताबिक डिपार्टमेंट्स को खुद आगे आकर अपने रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग और इंडेक्स करके 120 दिनों के अंदर पब्लिश करने होते हैं, और एनुअली अपडेट भी। आरएएस मेंस के लिए एक तगड़ा इंटीग्रेशन टिप सुनिए। राजस्थान गवर्नमेंट का जन सूचना पोर्टल सेक्शन 4 क्लॉज 2 का एक पायनियरिंग एग्जीक्यूशन है। इस पोर्टल पर बिना आरटीआई फाइल किए ही 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के डेटा वॉलंटरीली मिल जाता है। चलिए अब प्रोसेस को और एक्सेसिबल बनाते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि हर गवर्नमेंट ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ होगा। सेक्शन 6 के थ्रू एप्लीकेंट एक रिटन या इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट भेजेगा और प्रेस्क्राइब फी देगा। आपको एक फन फैक्ट बता दूं, कानून में साफ लिखा है कि आपको रिक्वेस्ट का कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। आप सिर्फ फीस देंगे, जो नॉमिनल ₹10 है, और बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए फ्री। अब आते हैं टाइमलाइंस पर। सेक्शन 7 में स्टैंडर्ड टाइमलाइन है 30 डेज, लेकिन अगर मामला किसी की लाइफ और लिबर्टी या जान या आज़ादी का हो तो 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ये 48 आवर वाला एक्सेप्शन आरपीएससी का बड़ा फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, हर चीज़ तो पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जा सकती। ट्रांसपेरेंसी की भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। सेक्शन 8 स्टेट को शील्ड करता है और इन्फॉर्मेशन एक्सेम्प्ट करता है अगर वो देश की सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ट्रेड सीक्रेट्स और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स अफेक्ट करे। अगर किसी की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी का खतरा हो तो वो भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन क्या हो अगर एक पेपर डॉक्यूमेंट में आधा हिस्सा सीक्रेट है और आधा पब्लिक? तो दोस्तों सेक्शन 10 का सेवरेबिलिटी रूल लगता है। पीआईओ उस डॉक्यूमेंट को सेवर करके यानी क्लासिफाइड टेक्स्ट को काट के बाकी का पब्लिक हिस्सा आपको थमा देगा। और सेक्शन 11 कहता है कि अगर इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी की है तो पीआईओ को 5 दिन में उन्हें रिटन नोटिस भेजकर उनका पक्ष भी जानना होगा।
ये स्लाइड आपको बाकी भीड़ से अलग करके टॉप रैंक दिलवाएगी। पहले सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट किया गया था जब तक कि पीआईओ को ना लगे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। मतलब अगर किसी करप्ट ऑफिशियल की पर्सनल वेल्थ का स्कैंडल हो तो पब्लिक इंटरेस्ट के चलते डिस्क्लोज हो जाता है। लेकिन अब कंपेयर कीजिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 44 क्लॉज 3 आने के बाद वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वाला टैग डिलीट हो गया है। अब किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली एक्सेम्प्ट है। ये नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ एक ब्लैंकेट बैन लगाता है। जब एग्जाम में आप ये प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी का फ्रिक्शन मेंशन करोगे तो एग्जामिनर सीधे एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है। सेक्शंस 12 से 17 सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस की बात करते हैं। इनका कंपोजिशन क्या है? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उनके अंडर अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर करते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, जिसमें पीएम या सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ट्विस्ट आती है आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर। पहले कमिश्नर्स का 5 ईयर फिक्स टर्म होता था, बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर्स की तरह इंडिपेंडेंट। पर 2019 के अमेंडमेंट ने उनके टर्म, सैलरीज और अलाउंसेस डिसाइड करने की पावर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, जिससे ऑटोनॉमी पर एक मेजर नेशनल डिबेट शुरू हो गई थी। इसलिए राजस्थान एसआईसी आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत वाइटल है। दोस्तों, एक आरटीआई पेपर से बड़े बड़े अधिकारी डरते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि इसका एनफोर्समेंट बहुत तगड़ा है। सेक्शन 18 में कमीशंस को सिविल कोर्ट की पावर्स मिलती हैं समन करने की। अगर पीआईओ आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो सेक्शन 19 आपको 2 लेवल्स पर अपील का हक देता है। आप 30 दिन के अंदर पीआईओ के सीनियर ऑफिसर को फर्स्ट अपील कर सकते हैं। वहाँ भी बात ना बने तो अगले 90 दिन के अंदर कमीशन को सेकंड अपील। और सबसे ज़्यादा खतरनाक रेड जोन है सेक्शन 20 पेनल्टीज। अगर पीआईओ फाइल दबा ले, 30 दिन क्रॉस कर दे या बैड इंटेंशन या मेलिफाइड इंटेंशन से इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करे तो पेनल्टी लगती है ₹250 पर डे, मैक्सिमम ₹25,000 तक। और ये सरकार नहीं भरेगी, ये अधिकारी की खुद की जेब से कटेगी। यही फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कानून की असली ताकत है। एग्जाम में अपने आंसर को दूसरों से स्टैंड आउट करवाना है तो द वे फॉरवर्ड पर फोकस करना ज़रूरी है। आगे हमें क्या इनोवेशंस चाहिए? पहले आरटीआई पोर्टल्स पर एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बॉट्स लगाने चाहिए जो रेपिटेटिव सिंपल क्वेरीज को इंस्टेंटली आंसर कर सकें और पीआईओज का बर्डन घटाएं। दूसरा, राजस्थान के जन सूचना पोर्टल मॉडल को बाकी इंडियन स्टेट्स में भी रेप्लिकेट करके राइट टू ओपन डेटा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऐसे बनाएं जो टेम्पर ना किए जा सकें और या लॉस्ट बोलकर करप्ट ऑफिशियल्स बचा न लें। और चौथा, डीपीडीपी एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और आरटीआई की प्राइवेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी क्लैश को रिजॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमेटी बननी चाहिए ताकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के शील्ड के पीछे करप्शन हाइड ना हो। इन लास्ट 3 स्लाइड्स में मैंने आपके लिए एक कंप्लीट एग्जाम फोकस Q&A बैंक प्रोवाइड किया है। इसमें 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 10 मार्कर्स के साथ साथ एक 250 वर्ड्स का डिटेल्ड ऐसे आउटलाइन भी मौजूद है। ये वही हाई क्वालिटी मटेरियल है जो आपको टॉपर्स लिस्ट में जगह दिलाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोट्स में जोड़ लीजिए। तो दोस्तों, ये था आरटीआई एक्ट 2005 का डीप डाइव जिसमें हमने सेक्शंस 1 से 20 तक कंप्लीटली डिकोड कर दिया है। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, रिवाइज दीज कंसेप्ट्स एंड लेट्स कॉन्कर RS together. I've created a high-yield PDF cheat sheet of all these tables and flowcharts. The link is in the description. Good luck studying.